हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। शिव पूजा से चिंतित और बेचैन मन शांत होता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाकर व्यक्त करें आभार और भगवान को सौंप दें अपनी इच्छाओं का संकल्प। सावन मास हिंदुओं के हृदयों में एक विशेष स्थान रखता है, जिसमें कई धार्मिक पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। इस महीने में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो हमारे मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने वाली दिव्य ऊर्जा है। शिव परोपकारी है। कैलाश के पर्वत पर उनका वास है, जहाँ केवल उत्सव और आनंद है। इस महीने में उल्लास बना रहता है, क्योंकि शिव जी की उपस्थिति अधिक सुलभ हो जाती है। पूजा का अभिनय संपूर्ण सृष्टि परमात्मा की अभिव्यक्ति है, और इस समय धरती पर पानी बरसता है, मानो वर्षा धरती का अभिषेक कर रही हो। हम भी अपने धार्मिक अनुष्ठानों में सहजता से प्रकृति का अनुकरण करते हैं। सावन में हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और आभार महसूस करते हैं। जिस तरह इस ऋतु की पहली बारिश से तपती हुई धरती को राहत मिलती है, जिस तरह धरती पुनर्जीवित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार भगवान शिव की पूजा करने और ज्ञान सुनने से चिंतित मन, बेचैन मन को राहत मिलती है। सावन माह में पवित्र रुद्र मंत्रों का जाप भक्तों के लिए, विशेष रूप से शिव जी के उपासकों के लिए बहुत महत्व रखता है। शिव पूजा की आधार रुद्र पूजा है। रुद्र का अर्थ है शिव, जो परोपकारी और बुराई का नाश करने वाला है। पूजा का अर्थ है जो पूर्णता से उत्पन्न हो, एक ऐसा कर्म जहां आप हृदय से परमात्मा का सम्मान करते हैं। एक खिले हुए मन से उत्पन्न क्रिया की पूजा है। पूजा और मनोकामना पूर्ति। रुद्र पूजा में हम श्री रुद्रम के कई छंदों के जप से शिव तत्व का पूरी भव्यता से आह्वान करते हैं। हमारे शांतिपूर्ण जीवन के लिए आवश्यक सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान रुद्र का आह्वान किया जाता है। उन सभी को पूरा करने के लिए स्फूर्तिदायक मंत्रों के माध्यम से भगवान रुद्र का आह्वान किया जाता है। इच्छाओं से अलग भक्त जब इन प्राचीन मंत्रों के जप में स्वयं को डुबो देते हैं, उनके मन सहजता से स्थिर हो जाते हैं। संपूर्ण वातावरण शिव तत्व से भर जाता है, क्योंकि भक्त इसके साथ एकाकार हो जाते हैं। शिव परोपकारी ऊर्जा है, जो परिवर्तन करती है और बाधाओं को दूर करती है। हमारे प्राचीन ऋषियों के पास गहन ज्ञान था। वे इस बात को समझते थे कि मनुष्य के मन में अनेक इच्छाएं और आकांक्षाएं हैं, जो अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। जीवन में प्रगति के लिए हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाओं का पूरा होना आवश्यक है। विवेक या बोध के उपयोग से हम समझ सकते हैं कि कौन सी इच्छा वास्तव में लाभप्रद है और उसकी प्राप्ति के लिए लगन से काम करते हैं। हालांकि ऐसे उदाहरण भी हो सकते हैं जहां हमारे सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद हमें अपने रास्ते में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये बाधाएं विभिन्न स्रोतों से आ सकती हैं, कुछ सूक्ष्म और कुछ स्पष्ट व स्थूल। इस सुविधा पर विचार करते हुए ऋषियों ने एक सरल समाधान निकाला। मानवता के कल्याण के लिए संकल्प और पूजा का विधान। अपना संकल्प सौंप दें भगवान को। अनुष्ठान शुरू करने से पहले भक्त अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए संकल्प लेता है। संकल्प उस विशिष्ट उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए पूजा आयोजित की जा रही है। संकल्प का उच्चारण करने से पहले पवित्र स्थान और समय को परिभाषित किया जाता है जहां पूजा होती है। यजमान को उसके जन्म नक्षत्र, राशि चिन्ह, पैतृक वंश, पूरा नाम और पिता का नाम अन्य विवरणों के माध्यम से देश काल के भीतर भी रखा जाता है। इसके बाद यजमान संकल्प को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। सच तो यह है कि संकल्प केवल
लिया ही नहीं जाता, बल्कि उसे विनम्रतापूर्वक परमात्मा के हाथों में सौंप दिया जाता है। इस विश्वास के साथ भक्त के लिए जो भी सही होगा वह पूरा होगा। इस अटूट विश्वास के साथ यजमान पूजा में भाग लेने के लिए योग्य हो जाता है। इच्छाओं से अलग होकर शिव तत्व का अनुभव करना। रुद्र पूजा से शिव के दिव्य मर्म का आह्वान किया जाता है, जो भक्तों के मंत्रों की गूंज से भर देता है। मन ध्यान की स्थिति में चला जाता है, जबकि वातावरण शिव की उपस्थिति से सरोवर हो जाता है। भक्त परोपकारी ऊर्जा के साथ एकता का अनुभव करते हुए शिव तत्व में विलीन हो जाते हैं। संकल्पों को सहजता से सर्वव्यापी दिव्यता तक पहुंचा जा सकता है, जिनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लाभकारी इच्छाएं फल देती हैं और बाधाएं दूर हो जाती हैं, जिससे भगवान निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है। मंत्रों के स्वर का भी है महत्व। रुद्र पूजा में हमारा ध्यान श्लोकों का शाब्दिक अर्थ पर नहीं, बल्कि उसके प्रभाव पर होता है। जब किए जा रहे मंत्रों के स्पंदन और स्वर उनके अर्थ से अधिक महत्व रखते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड स्पंदन से बना है और चेतना स्वयं स्पंदन के अलावा और कुछ नहीं है। इसलिए केवल शाब्दिक अर्थ के माध्यम से अर्थ खोजने की कोशिश करना गलत हो सकता है। वेद सृष्टि के बीज की तरह है, जो अस्तित्व के हर पहलू को पोषण करते हैं। जैसे एक पेड़ का रस उसकी छाल, फल, फूल और शाखाओं, पत्तियों का पोषण करता है, वेद में सामूहिक चेतना और सार्वभौमिक चेतना शामिल है। हालांकि वेदों के अर्थ को समझना जरूरी है, लेकिन उनके स्पंदनों का अनुभव करने की तुलना में यह थोड़ा कम महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हमारी चेतना का विस्तार होगा, अर्थों के लिए हमारी समझ और धारणा भी विकसित होती जाएगी।